अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो तो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही लजीज और शानदार। और ऐसा तरीका आपको बताऊंगी कि इसका फ्लेवर जो है ना मज़ीद 100 गुना बढ़ जाएगा और इतना ज़बरदस्त मज़ेदार जायके वाला ये हलीम बनकर तैयार होगा। तो हलीम की इस रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह शान का इजी कुक हलीम मिक्स रेसिपी आप बेहतरीन तरीके से बनाना देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप तेल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 250 ग्राम के करीब प्याज़ें। तो यहाँ पर जो है प्याज़ों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आधी प्याज़ें जो है मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम के ऊपर हम प्याज़ों को गोल्डन फ्राई करेंगे। जब इनका अच्छा सा बादामी सुर्ख रंग हो जाएगा तो हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल कर फैला लेंगे। प्लेट में निकाल कर फैलाना है, आपने हवा में रखना है ताकि प्याज हमारी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और हाथ से ही वो टूट जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज को फैला दिया है। अब क्योंकि हम शान का हलीम मिक्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने हलीम मिक्स का एक डिब्बा लिया और उसको खोल लिया। और खोलने के बाद उसमें से एक ये मसाले का पाउडर निकला है, यानी लाल मिर्चों का जो मसाला होता है उसका, और एक ये दालों का पाउडर निकला है। और इसके बाद जो है हम सबसे पहले दालों वाला साशा लेंगे और इसको एक खुले मुँह की देगची के अंदर डाल देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। सबसे पहले मैं दालों को पानी के अंदर हल करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 लीटर पानी डालने के बाद आपने दालों को अच्छे तरीके से जो है डिज़ोल्व करना है और इसके अंदर मज़ीद हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसके कलर को मज़ीद इन्हेंस कर देगी, इसलिए हम सबसे पहले हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, बस मैंने इतनी देर लगाई है कि हल्दी पाउडर को निकाल लूँ और देखें आप दालें नीचे बैठ गई थी। तो इस बात को मेक श्योर करें कि दाल जो है नीचे नहीं बैठे और आप फ्लेम ऑन करें जब, तो अच्छे तरीके से स्पून को चलाते जाएं और फिर दाल जो है पकती जाएगी। लेकिन आपने स्पून नहीं हटाना है, मुस्तकिल चलाना है। अब मैं फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसके बाद जो है इसको मुस्तकिल चलाती जाऊँगी यहाँ तक कि दालों के अंदर उबाल आना शुरू कर दें। देखिए मैंने मुस्तकिल चलाया है और दालों में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं जो है फ्लेम को स्लो कर दूँगी और इस तरीके से देखें दाल पकती रहेगी। जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी उस तेल में से आधा तेल मैंने बाहर निकाल लिया है और आधा तेल इसी देगची में रहने दिया है। इसके बाद डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे तरीके से हम पेस्ट को भून लेंगे तकरीबन आधे मिनट के लिए। अदरक लहसुन का कलर चेंज ना हो के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा किलो के करीब चिकन। और चिकन शामिल करने के बाद इतना इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके अंदर से जो स्मेल सी आती है कि चिकन के अंदर, वो अदरक लहसुन के साथ मिलकर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इस्तेमाल करूंगी हलीम मिक्स का दूसरा साशा जो कि मसाला पाउडर का साशा था, और इसके साथ ही इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है 1/4 कप पानी में। और इसके बाद मैं डालूंगी 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों के पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल कर दूंगी। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जायके को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बोनलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनलेस आप 250 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। 3 खाने के चम्मच दही डाल दीजिए। दही को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से फेंट कर इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद जो है फ्लेम को मैंने स्लो भी कर लिया है और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी दही को चिकन के साथ। और अब हम गलाएंगे चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चलें फिर हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी जो है पक चुकी है, 20 मिनट गुजर चुके हैं और दाल इतनी गाढ़ी हमें चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन टेक्सचर इसका बन गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आते हैं अब चिकन की तरफ। चिकन भी गल चुका है, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। तेज़ फ्लेम कर लीजिएगा। बहुत अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं चिकन के अंदर। चिकन को बहुत ज़्यादा टेंडर होना चाहिए क्योंकि ये हलीम है और हमने इसके जो है चिकन के रेशे इस्तेमाल करने हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा टेंडर कर लीजिएगा। चिकन को तकरीबन 35-40 मिनट तक पकाइएगा ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। जो प्याज मैंने निकाली थी उसमें से आधी प्याज मैंने ले ली है, उसको हाथों की मदद से बारीक सा चूरा बना लेंगे और इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। अब प्याज को भी हम मसाले के साथ ही 1 मिनट तक तकरीबन भुनाई करेंगे और इसके फ्लेम को तेज़ कर लीजिएगा। प्याज और मसालों की 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे दालों को, जो कि हमने कुक करके रखी हुई हैं, और तमाम दालें जो हैं इस मसाले में डाल दीजिएगा। वैसे तो हलीम पहले ज़माने के अंदर पूरी रात पकता था और अब भी देगी हलीम जो है पूरी रात पक कर तैयार होता है, लेकिन जो शान हलीम मिक्स वाले हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत ही इजी कर दिया है हलीम को बनाना। तो इस तरीके से अगर आप हलीम को बनाएंगे तो आपका हलीम इंशाल्लाह जल्दी भी तैयार हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त जायके का भी तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन के रेशे कर लिए थे, अब वो तमाम रेशे जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे कि चिकन के रेशे बिल्कुल ही जो है गल जाएँ, दालों के साथ मिक्स हो जाएँ। तो अच्छे तरीके से जब दालों के साथ मिक्स हो जाएंगे ये रेशे, तो फिर हम इसका एक घोटा सा लगाएंगे और इसको मज़ीद यकजान करेंगे ताकि इसके अंदर हलीम के अंदर लेस भी पैदा हो। तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसका घोटा लगाया है। नॉर्मली जिससे हम लस्सी बनाते हैं उससे हमने घोटा लगा लेना है और इसके बाद हमारा हलीम जो है खाने के लिए तैयार होगा।
मेरे तरीके से रेसिपी बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह इसका जायका जो है 100 गुना बढ़ जाएगा और रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसमें से आधी प्याज बचा ली थी इसकी गार्निशिंग के लिए, इसमें डालकर खाने के लिए। इसके मसालों के साथ हरा मसाला इसके साथ काटिए, प्याज ब्राउन इसके साथ रखिए और इसके साथ ही जो तेल मैंने निकाला था वो भी हलीम के ऊपर मैंने डाल दिया है। आप भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा, हलीम के ऊपर डालकर सबको पेश कीजिएगा और हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया भी डालकर इसको सर्व कीजिएगा और इसके साथ ही लीमू के साथ इसका खाने का मज़ा ही और है। और इस रेसिपी को, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।